अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल वाइल लूप के बारे में है और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वाइल लूप। इससे पहले हमने फॉर लूप पढ़ लिया था। पहले हम देखते हैं वाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर वाइल लूप का है वाइल, इसके बाद एक्सप्रेशन का मतलब ये कंडीशन का कुछ भी हो सकता है, कंडीशन या कोई एक्सप्रेशन हुआ, सही। स्टेटमेंट, यहाँ पर जिस स्टेटमेंट को कंटिन्यूस या लूप में रन कराना है वो है, और एंड है। ये इसकी बेसिक सिंटैक्स है वाइल लूप का। और हम वाइल लूप को नॉर्मली हम फॉर लूप जब यूज़ करते हैं तो फॉर लूप को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। वाइल लूप को उस वक्त यूज़ करते हैं हम नॉर्मली जब हमारे पास वाइल लूप को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाइल लूप चलता रहे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए वाइल लूप बंद हो जाए, ये लूप बंद हो जाए। तो हम ऐसी जगहों पे वाइल लूप यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है कि कोई एक ख़ास कंडीशन पे हम चाह रहे हैं कि ये वाइल लूप करता रहे और लूप चलता रहे, और एक ख़ास कंडीशन पे आके वाइल लूप ये कंडीशन ना हो तो वाइल लूप ऑफ हो जाए या लूप ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये एक्सप्रेशन वाइल लूप के अंदर जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी ये वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये वाइल लूप चलाएगा और ये यहाँ पर आके चेक करेगा, फिर वाइल लूप चलाएगा, फिर यहाँ पर आके चेक करेगा, फिर वाइल लूप चलाएगा और फिर यहाँ पर आके चेक करेगा कंडीशन को, और करता रहेगा जब तक ये पहली मरतबा चलाएगा और फिर चेक करेगा, फिर दूसरी मरतबा चलाएगा और चेक करेगा। तो उस वक्त तक चलाता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। इसके लिए एक वो बनाते हैं, मेरे जहन में एक आइडिया तो आया लेकिन उसमें सिर्फ वाइल लूप यूज़ नहीं होगा, थोड़ा फॉर लूप भी यूज़ होगा। उसको बनाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको वाइल लूप, इसके अंदर वाइल लूप का हिस्सा जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। वो हिस्सा बनाऊंगा पहले, सबसे पहले, और उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको तब्दील करेंगे विद कॉम्बिनेशन वाइल लूप और फॉर लूप की कॉम्बिनेशन के साथ, और शायद इफ़ की वगैरह भी हम यूज़ करें। देखते हैं क्या होता है। मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा है वाइल लूप की एग्जांपल के लिए कि नॉर्मली हम ये ऐसा चाह रहे हैं कि हम यूज़र से एक क्वेश्चन पूछेंगे और जब तक यूज़र उसका सही आंसर नहीं देगा वो उससे क्वेश्चन बार बार पूछता रहेगा। ये हमारा फ़र्ज़ कर लें एक, हम इसको इस कंडीशन, हमारी कंडीशन ये होगी कि जब तक वो जो यूज़र इनपुट करता है वो सही जवाब नहीं होता, ये हमारी कंडीशन है। जब तक वो सही जवाब नहीं होता यानी करेक्ट जवाब के बराबर नहीं होता उस वक्त तक ये वाइल लूप उससे पूछता रहेगा। जितनी मरतबा जितने टाइम्स वो रॉन्ग डालता रहेगा उतने टाइम्स वो उससे पूछता रहेगा जब तक वो सही जवाब ना दे दे, उस वक्त तक उससे पूछता रहेगा। सही, तो हम ये करते हैं, शुरू करते हैं। CLC क्लियर ऑल, वाइल यूज़र से इंपुट हम लेंगे ए वेरिएबल के अंदर। ए जब तक बराबर नहीं हो जाए, फोर्स करें कोई मैथमेटिकली क्वेश्चन देते हैं। मैथमेटिकल दें या कुछ और दें? अभी मैथमेटिकल से करते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मैथमेटिकल का फिर मैं आपको बाद में ही कराऊंगा। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग।
हम चूँकि हमारा पहले इनपुट लिख लेते हैं, फिर वाइल की कंडीशन बाद में लिखते हैं। सही। वैसे नॉर्मली ऐसा करना नहीं चाहिए। हम ए के अंदर इनपुट लेते हैं, इनपुट, और हम सवाल ये देते हैं पॉपुलस कंट्री का नाम बताना है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री के अंदर है, किस मुल्क के अंदर है। और क्योंकि हमारा जवाब स्ट्रिंग में होगा तो मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। सही। और हमारा सबसे जब हम स्ट्रिंग का हमने इफ देन एल्स में पढ़ा था, जब हम एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो STRCOMI, आई थिंक सो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। COMP है या COM है सिर्फ? CMP है, इट्स CMP, C नॉट O, CMP। मैं हमेशा भूल जाता हूँ CMP, और I इसलिए कि केस सेंसिटिव ना रहे, वरना केस सेंसिटिव होता है। और हम कंपेयर करेंगे A को, और सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी? चाइना। सही। और यहाँ पर एंड, और इनिशियली हम A इक्वल्स टू एम्प्टी रखते हैं, जो इसको होना चाहिए नॉट, क्योंकि जब तक ये ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा, तो जब तक ये नॉट के साथ होगा तो ये रन होता रहेगा। मैं इसको कहते हैं वाइल लूप पॉपुलस कंट्री, मैं लिखता हूँ इंडिया, नहीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री बताओ दोबारा, पाकिस्तान, नहीं, जब तक मैं चाइना नहीं दूंगा ये लूप चलता रहेगा। दिखाने के लिए DISP देता हूँ यू वॉन्ट दे देता। इट्स अ गेम जिससे सवाल पूछता है, और जब तक सवाल नहीं जवाब नहीं देगा उस वक्त तक पूछता रहेगा, जब तक सही जवाब नहीं देगा। मैंने इंडिया लिखा, नहीं दे रहा। मैंने लिखा पाकिस्तान, नहीं आया। मैंने लिखा इंडोनेशिया, नहीं आया। मैंने लिखा USA, नहीं आया। मैंने लिखा दुबई, दुबई तो नहीं, UAE होना चाहिए, नहीं आया। मैंने लिखा तुर्की या टर्की, जो भी बोलते हैं आप, नहीं आया। जब तक मैं सही जवाब नहीं दूंगा ये पूछता रहेगा, पूछता रहेगा, पूछता रहेगा उस वक्त तक जब तक मैं सही जवाब नहीं देता। सही ना? तो ये उस वक्त तक ये वाइल लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप एंड हो जाएगा और आपका इसके बाद वाला जो भी कोड होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। सही। अब मैं जो चाह रहा हूँ, मैं एक मैथमेटिकल गेम मेरे जहन में आया था कि कुछ नंबर्स हैं उसको प्लस करें, और वो जब तक वो उस नंबर्स को प्लस नहीं कर लेता, यानी जब सही जवाब नहीं देता, उस वक्त तक उससे पूछता रहे जब तक वो सही जवाब नहीं दे, जब तक वो सही जवाब ना दे। मैं इस तरह का कोड बना रहा हूँ।
इसमें वाई सिर्फ वाइल लूप यूज़ नहीं होगा, इसमें वाइल लूप और फॉर लूप दोनों यूज़ करेंगे हम। हाँ, शायद इफ़ भी यूज़ करें, शायद, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। जो मैंने जहन में सोचा हुआ है वो दो मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं। ये दो मैट्रिक्स बना दिए, भी दूसरा बनाता हूँ मैं। ये दो मैट्रिक्स बना दिए सेम साइज के, ए एंड बी। सही। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होगा दो नंबर्स को प्लस करने का, वो ये होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करने का सवाल आएगा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करने का सवाल आएगा, उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट के साथ सवाल करने का आएगा। सही है। तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स या एरे के अंदर काम करना है, तो उस वक्त नॉर्मल हम लोग नॉर्मल केसेस में फॉर लूप यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप यूज़ करेंगे। अच्छा, और सी जो आंसर होगा, मैं आंसर जो चेक करूँगा कि कौन सा आंसर सही है, तो वो मैं उस आंसर को मैं सी पे ना प्लस का वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, सेव कर रहा हूँ। ए डॉट प्लस का मतलब क्या, एलिमेंट वाइज एडिशन होगी, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो एलिमेंट वाइज एडिशन करवाई मैंने सी में, और वो सी में सेव हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस होगा, एंड सो ऑन, और वो सी में सेव होगी। सही है ना। उसके आखिर में उसके बाद मैंने वो कॉलम निकाला, इसके नंबर्स निकाले, थोड़ा डायनामिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि अगर कोई ए और बी की साइज़ चेंज भी करें हम, तब भी ये कोड वैलिड रहे। मैं सी का साइज़ निकाल लेता हूँ, उससे कॉलम्स निकल जाएंगी, तो कॉलम्स की उतने टाइम्स तक है ना, जितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे उतने टाइम्स फॉर लूप चलेगा हमारा। उसके अंदर मैं लगा रहा हूँ इनपुट, पूछ रहा हूँ यूज़र से, ए इक्वल्स टू इनपुट। अब उसके पास क्वेश्चन आएगा। सही। तो क्वेश्चन किस तरह आएगा, पता नहीं, मेरे जहन में जो आ रहा है वो काम करेगा या नहीं करेगा। लेट्स ट्राई। ए कॉमा प्लस, सही, कॉमा num2 str नहीं ai, वेक्टर ए का वेक्टर एरे ए का आई वाला एलिमेंट, और num2 str b i कॉमा इक्वल्स टू, सही, ये इनसे पूछे इनपुट ले, सही ना। और वाइल ए not equals to C I A I, नहीं, that's again ये ले रहा हूँ मैं, D while D is not equals to C I, उस वक्त तक पूछता रहे।
वाइल एंड किया मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने फॉर एंड कर दिया। सही, डॉट प्लस नहीं होता है, ये सिंपल प्लस होता है, क्योंकि प्लस में मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो जब दो प्लस होते हैं तो वो इसी तरह प्लस होता है, एलिमेंट वाइज ही प्लस होता है, तो डॉट प्लस नहीं, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में डॉट प्लस यूज़ करते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इससे पूछा 5 + 1, मैं देता हूँ 3। मैं इसे उस वक्त तक जब तक पूछता रहेगा जब तक मैं रॉन्ग आंसर दूँगा। अब मैंने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट सवाल पूछा मुझसे 5 + 8, मैं देता हूँ ये 13, मेरा सही था। मैं जब तक रॉन्ग आंसर दूंगा, जब तक कंडीशन फॉल्स रहे ट्रू रहेगी, ये पूछता रहेगा। तो जब मैंने रखा कंडीशन, जब तक मैं रॉन्ग आंसर दे रहा हूँ ये पूछता रहे। जैसे ही राइट आंसर देता हूँ वाइल लूप ख़त्म होता है और फॉर लूप का नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है। फिर वो वाइल लूप ये से पूछता है, चेक करता है कि कंडीशन चेक कर रहा है कि D = CI है या नहीं, यानी रॉन्ग आंसर है या नहीं। और अगर ये चेक करता है कि नॉट इक्वल्स टू है या नहीं, और इससे पता चलता है कि अगर रॉन्ग आंसर है तो ये दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर रॉन्ग आंसर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप दोबारा चलता है, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। यानी जब तक वो CI D के बराबर नहीं हो जाता, यानी वो सही आंसर नहीं दे देता, उस वक्त तक ये वाइल लूप चलता है। और जैसे ही वो सही आंसर देता है, फॉर लूप का नेक्स्ट फॉर लूप चलता है, फॉर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन चलती है और ना नेक्स्ट सवाल आ जाता है। इस तरह चलता रहता है, चलता रहेगा जब तक नेक्स्ट सवाल ख़त्म नहीं हो जाए। 7 और 9 16, 9 और 1 10, 2 और 3 5, 3 और 4 7, और ये ख़त्म। फॉर लूप हमारा एंड हो गया। सो ट्यूटोरियल यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mehdi_abbas_saleh@yahoo.com, और मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। बस यहीं पर ही एंड करते हैं वाइल लूप, और अल्लाह हाफ़िज़।